प्रणाम सुदर्शन छत्रसाल महाबली करियो बड़े बढ़िया। कबीर साहब की वाणी बहुत अनूठी, बहुत पावरफुल है। कबीर साहब ने कहा है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले करे लात बोला। पंडित मौलवी और पादरी केवल धर्मशास्त्रों का पुराण संहिता का ज्ञान, केवल उच्चारण, जब तक वो आचरण में नहीं आता तब तक वो सदाचरण में नहीं पनपता। तो पंडित मौलवी और पादरी आचार्य तो बन सकते हैं, लेकिन वो मुनि नहीं बन सकते। आज तक कोई पंडित मौलवी और पादरी किसी मुनि बन नहीं सका, क्योंकि उनको समझाने का प्रयास करते हैं। अपने आप को अपने अहंकार में बोलते हमको सब कुछ पता है, जबकि केवल शास्त्र का ज्ञान उपली ज्ञान होता है। ज्ञान जो होता है वो कैसा होता है, कैसे मिलता है? ज्ञान की कभी भिख नहीं मांगी जा सकती, वो तो भीतर से आता है। ज्ञान भीतर से आता है, जीवन में छा जाता है। फिर वो ज्ञान छिना नहीं जाता। कारण क्या है? चुराया नहीं जा सकता वो, क्योंकि वो अपना है, निजी है, नितांत है, और जो निकट है वही सत्य है। शास्त्र सत्य को कैसे हरा सकता है? वह तो दुरुस्त है। शास्त्र केवल पढ़ा जा सकता है, याद किया जाता है, मेमोरी मिलेगी, लेकिन वो उच्चारण में आता है, कभी आचरण में नहीं आता। जिस पंडित मौलवी पादरी ने उसी शास्त्र के ज्ञान को आचरण में लगा दिया, अपने जीवन में आचरण में उसको पिरो दिया, तो समझ लो वो शास्त्र का ज्ञान सत्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज हमारे पास महावीर शब्द है, बुद्ध शब्द है, राम भी है, कृष्ण भी है, लेकिन महावीर का, बुद्ध का, राम का और कृष्ण का सत्य ज्ञान नहीं। महावीर का आगम है, लेकिन महावीर का आचरण नहीं। उसी पर राम और कृष्ण और बुद्ध का आगम है, उनका आचरण नहीं। महावीर का चित्र है, राम कृष्ण का चित्र है, लेकिन उनका चरित्र नहीं। महावीर का उपदेश है, राम का कृष्ण का उपदेश है, बुद्ध का उपदेश है, लेकिन हम उसका उपयोग हमारे जीवन में करते नहीं, हमारे आचरण में नहीं, तो सदाचरण में नहीं। कहने का तात्पर्य महावीर को, बुद्ध को, राम को, कृष्ण को सभी लोग जानने की बात करते हैं, उनके संबंध में जानते हैं, लेकिन उनको जानना नहीं चाहता, क्योंकि वो राम, कृष्ण, महावीर और बुद्ध, गुरु नानक और मोहम्मद इसी प्राणी के बारे में संबंध में जानते तो है, लेकिन उनका सामना करने की उनमें ताकत नहीं। कहने का तात्पर्य महावीर को जानना, बुद्ध को जानना, राम को जानना, कृष्ण को जानना, गुरु नानक को जानना, मोहम्मद इसी प्राणी को जानना, वो बात अलग है, लेकिन जान के समझना, उनका सामना करना, वो बात अलग है। उनको जिया जा सकता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, मोहम्मद से पंडित महाराज के जीवन पथ पर उनके नीति नियम सिद्धांत होगा। उन्होंने जो जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष है, एक सदाचरण, आचरण का प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा, विश्व मानवता, बंधुता की जो सदाचरण का आचरण जिया, उसी प्रकार जब तक हम जीते नहीं तब तक हम उनके जानने लायक भी नहीं, उनके संबंध में जाने के लायक भी नहीं। तो राम, बुद्ध, कृष्ण, महावीर, गुरु नानक, मोहम्मद प्राणनाथ महाराज का अर्थ है उनको जानना, मतलब उनकी अनुभूतियों को से गुजरना। महावीर की भांति, बुद्ध की भांति, राम की भांति, कृष्ण की भांति उस ऊंचाई को प्राप्त करना, तभी हम महावीरमय, बुद्धमय, राममय, कृष्णमय हो सकते हैं, तभी हम उनको जान कर सकते। आज तक महावीर को जानने वाला, बुद्ध को जानने वाला, कृष्ण को जानने, राम को जानने वाला सब कुछ है, लेकिन आचरण में उतरने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। बातों के सभी बादशाह हैं, केवल बातें करते हैं, जीवन में सभी लोगों को उतारने की बात करते हैं। हम उस विरासत के मालिक है जो आचरणवान है, सामर्थ्यवान है, आचार्य है, सदगुरु है। जो आचार्य सदगुरु है, पंडित कभी महावीर को, पंडित कभी बुद्ध को, पंडित कभी राम को, पंडित कभी कृष्ण को, पंडित कभी गुरु नानक को, पंडित कभी मोहम्मद से प्राणनाथ महाराज को पा नहीं सकता। केवल आचार्य सदगुरु हो ही उनको पा सकता। कारण क्या है? बहुत बड़ा कारण। पंडित और आचार्य सदगुरु में अंतर क्या है? बस थोड़ा सा अंतर।
पंडित केवल जीभ से उपदेश देता है, पंडित केवल जीभ से उपदेश देता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़ी कथा कहता है। जबकि आचार्य और सदगुरु क्या कहते हैं, महावीर हो, बुद्ध हो, गुरु नानक हो, राम हो, कृष्ण हो या मोहम्मद से प्राणी महाराज हो, उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारता है। उच्चारण के साथ साथ आचरण उतारना, वही सदाचरण, उनका ही जीवन, उनकी ही जीवनी को उतारने के बाद उनको देख के भक्त जन सुदर्शन को समझ में आता है कि हमें कैसे उस सदाचार को आचरण को जीवन में उतारना चाहिए। बाकी सब पंडित का कोरा उपदेश पाखंड है। कथनी करने में जब तक भेद है तब तक आप भावों को बुद्ध को पा नहीं सकते। पंडित के उपदेश निष्प्राण होते हैं, सदगुरु और आचार्य के शब्द में प्राण होते हैं, क्योंकि उनके जो शब्द है उनके आचरण के साथ गुजरे हुए हैं। पंडित स्वयं ज्ञान तो जानता नहीं, लेकिन दूसरे को ज्ञान को उलझा देता है। गुरु सदगुरु केवल शिक्षा नहीं देता, वो दीक्षा भी देता है। केवल शिक्षित होने से काम नहीं चलता, दीक्षित भी होना चाहिए। जीवन, किसी भी मनुष्य का जीवन ईश्वर का सर्वोपरि उपहार है। हम मनुष्य मात्र उस परब्रह्म परमात्मा की उत्कृष्टता है, उनका अंश है। तो थोड़ा सा भी हमें परब्रह्म परमात्मा जो परमात्मा है उनके नित्यनियम सिद्धांत को ऊपर चलना चाहिए। इसको समझना, परमात्मा को समझना मतलब जीवन को समझना है। ईश्वर को अगर पाना है तो जीवन को पाना होगा, ईश्वर को अगर जीना है तो जीवन को जीना होगा। जीवन सिर्फ वही पा सकते हैं जिन्हें जीने की कला आती है। जीना भी कला है। आज मनुष्य कैसे जीवन जी रहा है, सब आदमी खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती आनंद उल्लास करते हैं और मर जाते हैं। कब पैदा हुआ कब मरे कोई पता ही नहीं। जीना बड़ी शानदार चीज है। और सदगुरु समाज में सिर्फ जीना की कला सिखाते, कैसे जिए यह सदगुरु सिखा सकता है, कैसे जिए वो आचार्य बता सकता है। पंडित केवल बातें करता है, हमें उलझाता है भक्त सुख सुविधाओं में, क्योंकि उसको खुद को जीना नहीं आता। उसके उच्चारण में आचरण में दोनों में विरोधाभास है। वो स्वयं घसीट घसीट कर दर्द भरी जिनकी जी रहा है, वो आपको कैसे आनंद उल्लास और प्रेम की परिभाषा सिखाएगा। स्वयं का जीवन व्यथित है, स्वयं का जीवन व्यर्थ में है, तो तुम्हें आनंद का स्वाद कैसे देगा। जो स्वयं भिखारी है, दूसरों के टुकड़ों पे पलता है, पंडित मौलवी बातें गलत बातें बताए, धर्म पंथ संप्रदाय की अलग प्रकार नीति नियम रीति रिवाज में सही परमात्मा का ज्ञान वो देना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं अगर आपको सही परमात्मा का ज्ञान देगी या तो आप उनके पास जाओगे नहीं, उनकी रोजी रोटी चलेगी नहीं, उनकी मौज मस्ती नहीं चलेगी। केवल सदगुरु आचार्य पकड़ किरदारी होते हैं, केवल परमात्मा को पाने का सही रास्ता वही दिखाते, क्योंकि उनके आचरण में और उच्चारण में एक ही बात होती है। इसलिए अगर ईश्वर को पाना है इसको जिनो, पंडित से जीने की कला मत मांगो, पत्थर की मूर्ति के सामने भीख मांगने जैसा होता है। परिभाषा के आज का अध्याय थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन अगले 2 अध्याय में इसलिए कहते हैं कि मूर्ति पूजा में केवल भाव होता है। एक बार दृष्टांत है, एक भक्त मंदिर में चला गया और वो परमात्मा ईश्वर जो मूर्ति थी उसको बोला कि मुझे आप कुछ दो। तो मूर्ति में बोलने लगी, तेरा बिठाया मैं बिठा। वो पत्थर की मूर्ति क्या बोली, तेरा बिठाया मैं बिठा, तेरी एक आंख फूटी या 2 आंख फूटी। भक्त बोला मैंने आपको बना, अरे भाई तूने मुझे बनाया, बड़ा मंदिर बना दिया, पुला बना दिए, चंदन तिलक करा, मेरे पास से भीख मांग रहा है, जबकि मैं खुद तेरा बिठाया मेरे फिर 1 फूटी या 2 बैठी। कहने का तात्पर्य मूर्ति में केवल भाव होता है, ईश्वर और परमात्मा का वास नहीं होता। भाव ही प्रेम है और प्रेम ही भाव। जब तक आपके हृदय मन तक आत्मा में मानव मात्र के लिए प्रेम स्नेह दया करुणा अहिंसा नहीं होगी, विश्व मानव तब तक परमात्मा आपके पास आने वाला है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। मनन करें, चिंतन करें। आपने मुझे सुना, अनुग्रह किया, इसके लिए प्रणाम। शुद्ध